श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री राम कथा के रसपान करैया सबो सियान मन ला, लइका बूढ़ा जवान मन ला, सती सावित्री सही मोर दीदी महतारी मन ला, कंच कुमार कंच कुमारी मन ला, जय शिव शंकर मानस परिवार पथरी जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की तरफ से सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। साथ ही हमारे उद्घोषक महोदय हमारे गुरुजी नवेंद्र साहू जिला, साथ ही अपन चैनल के माध्यम से दूर दूर तक हम छत्तीसगढ़ में हम समस्त रामायण मंडली मन के कलल बगराथे भैया सोनी स्टूडियो वाला, और साथ ही माइक ऑपरेटर भैया ला भी अब सादर हमार टीम के तरफ से प्रणाम है। आओ ज्यादा समय मिलन कथा प्रसंग की ओर बढ़बो, और साथ ही एक छोटे से गणेश जी की वंदना करबो, और एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय हो। जय हो। गणपति जगे वंदन गाये हो गणपति जगे वंदन, गाये हो गणपति जगे वंदन, गाये हो गणपति जगे वंदन, पति जगे वंदन गणपति जगे वंदन, पति जग वंदन गणपति जग 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 वंदन, गाये हो गणपति जग वंदन, गाये हो गणपति जग वंदन, गाये हो गणपति जग वंदन। जय हो। भवानी जी के
गणपति जग वंदन गाये हो गणपति जग वंदन गाये हो गणपति जग वंदन गाये हो गणपति जग वंदन पति जग वंदन 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 गणपति जग वंदन गाये हो गणपति जग वंदन गाये हो गणपति जग वंदन गाये हो गणपति जग वंदन जय हो गणपति जग वंदन गाये हो गणपति जग वंदन पति जग वंदन 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 गणपति जग वंदन गाये हो 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 गणपति जग वंदन बोलिए गजानन स्वामी की जय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वाम भागम् पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक हम सबके प्रभु श्री सीताराम। वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश, वंदन पुण्य परिपाटी को,
वंदन पूजनी गुरु चरणन को, पिता मातृ सुखदात्री को, वंदन वक्ता वंदन श्रोता, वंदन राम कथा के अनुरागी को, वंदन राम कथा के अनुरागी को। मर के देवलोक नरक कभू झंझाते हो, मर के देवलोक नरक कभू झंझाते हो, छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाते हो, मैं छानी बन जाते हो। लइका मन के सुघर बोली और सियान मन के सुघर भाषा, लइका मन के सुघर बोली और सियान मन के सुघर भाषा, सबके मन ला मोहे बर मैं कहानी बन जाते हो, मैं कहानी बन जाते हो। छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाते हो, मैं छानी बन जाते हो। पावन ग्राम मालगांव के पावन भुइया में विराजमान बरगद पेड़ के शीतल छैया में बैठे ग्राम के समस्त प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ जन, सियान मन, दाई दीदी महतारी मन, नौजवान युवा साथी मन और हमारे आदरणीय संचालक महोदय भैया आदरणीय श्री नवेंद्र राज साहू जी जीकर सान्निध्य हमारे पावन ग्राम बरेकिल कला में मिलत रहे। निश्चित ही आपके आगमन से हमारे गांव अवश्य ही गर्वान्वित होते। ऐसन पावन भुइया में आपके सानिध्य में निश्चित ही हम भी गर्व के महसूस करत हैं। आवन प्रदत्त समय में मिले हुए प्रदत्त समय में आप और हम मिल करके भगवान के कुछ समय के लिए भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा चर्चा यात्रा कर एक प्रयास करूं। चूंकि राम की कथा तो अछेद है, अनंत है, अभेद है। तुलसीदास जी महाराज की हिंद की राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी न आचरज मान यही जिनके विमल विचार। निश्चित ही विमल विचार ला लेकर के आप हम सब एकत्र हुए हैं। यही विमल विचार ला लेकर के भगवान के कुछ समय के लिए कथा यात्रा करबन। मोर कहे के भाव यह है कि त्रुटि संभव है कथा के दौरान, तो त्रुटि के लिए क्षमा याचना के साथ आप सबसे सादर प्रणाम वंदन करत आवन मैं सीधा आप सब ज्यादा समय ले लेते हुए सीधा पावन प्रसंग की ओर अग्रसर करे प्रयास करूं। क्योंकि आज तृतीय दिवस और ये सत्र के अंतिम दिवस में आप और हम सब विराजमान हैं और प्रथम मानस पुष्प के रूप में आपके बीच में बैठे हैं। निश्चित ही आवन ये पावन बेला ला अविस्मरणीय पल बनाते हुए आज की यह दिवस ला, आज की यह समय ला अमूल्य बनाए के खातिर, जीवन धन्य करे के खातिर कुछ समय के लिए वाणी पवित्र के साथ आपके बीच में कथा चर्चा करे प्रयास करूं। आवन जैन प्रसंग हमारे बाटा में मिले हैं लंका कांड। लंका कांड की यात्रा हम अल्लाह करना है, आदरणीय भैया जी के द्वारा आदेश करेगी। निश्चित ही यह पावन प्रसंग बहुत ही सुंदर है। मैं तो ये कहना चाहूं कि मानस के प्रत्येक प्रसंग वैसे अपन आप में अद्वितीय है। यद्यपि प्रत्येक प्रसंग जीवन के वो दृष्टांत ला, जीवन के वो हकीकत ला जो बयां करते, वास्तव में जीवन कैसे जीना चाहिए, वास्तव में जीवन होना कैसे चाहिए, ये हम अल्लाह मानस सिखाते। आज प्रत्येक गांव में अधिकाधिक जेकर महत्व बगर चुके हैं, आज जेकर महिमा फैला थे वो रामचरित मानस ही है। एकर कारण ही है कि मानस में अतेक ऐसन प्रसंग छिपे हैं जिनला सहजता से, सरलता से, व्यवहारिक रूप में हम अनुभूति करके जीवन ला धन्य करे जा सकते हैं। आवन जिन प्रसंग के ऊपर मोला चर्चा करना है, पावन प्रसंग लंका कांड के दोहा क्रमांक 18 से। गयौ सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज, सिंह ठवनीत उत चितौ धीर वीर बल पुंज। मानस के प्रेमी संतजन, ये पावन प्रसंग हरे हमारे लंका कांड के, जहां गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखिन दोहा क्रमांक 18 में। देखो एकर भूमिका स्वरूप में बात आपके बीच में रखना चाहूं कि हम जीवन में चाहथन का,
प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख ही चाहते हैं और शांति ही चाहते हैं। कभी कोई व्यक्ति जीवन में द्वंद्वता नहीं चाहे, युद्ध नहीं चाहे। हर पल हर क्षण मनुष्य में के जीवन में शांति हो, या कोई भी तरह के तनाव या युद्ध से हम बाहर रहन, कोई भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता से हम बाहर रहन, ये हमारे जीव के आचरण है कहना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं कारणवश ये परिस्थिति निर्मित हो जाते। अब ये जब परिस्थिति निर्मित हो जाते तो एला हम समाधान कैसे करन, ये महत्वपूर्ण बात है। भाई जीवन में प्रतिद्वंदिता तो आवेच करेगा, जीवन हरे वैसने। अब सवाल ये रही जाते कि हम एला समाधान कैसे करन, तो ये हम अल्लाह मानस के आधार पर समझना है। अब ये प्रसंग हम अल्लाह वही बात ला सिखावत है, समझावत है। ये कथा ला आपके बीच में जोड़े प्रयास करो। ये पावन प्रसंग हरे जहां कथा वस्तु लेके हम सब ला जावत है। अंगद जी महाराज लंका के दरबार में पहुंच चुके हैं। कथा से आप सब भलीभांति भिज्ञ हो, परिचित हो। यद्यपि वो बात ला आपके बीच में स्मरण बस दिलाना चाहता हूं। गयौ सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितौ धीर वीर बलपुंज। ए बात ला काकर लिए लिखे गए हैं, अंगद के लिए लिखे गए हैं। जेन कैसे चलिस गयौ सभा दरबार, रावण के दरबार में अंगद जी महाराज पहुंचे हैं। अब वहां पहुंच करके कैसे चलिस कि सिंह ठवनी इत उत चितौ, एकदम सिंह की ऐंठन के समान, माने सिंह किसी को डरे नहीं, कोई डरे नहीं सिंह। तो ये भूमिका के साथ, ये बहादुरी के साथ अंगद जी महाराज वहां रावण के दरबार में पहुंचे हैं और बड़े सिंह के ऐंठन के समान पूरा सभा ला, पूरा दरबार ला इधर उधर करके देखा था। ये जगह की कथा है। आवन ये कथा से मैं बिल्कुल जीवन की व्यवहारिक बात ला लेकर के चिंतन करे प्रयास करूं। देखो भाई, हमारे लिए बहुत बड़े बात रखे गए हैं। हमारे देश ला, समाज ला, ये दुनिया ला दू जन रक्षा करते महतारी हो, याद रखू। और ये दो जन के महत्वता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन? एक तो संत और एक तो सिपाही। और ये दोनों जन की भूमिका ये मेरे आ है। देखो अभी जिन सिपाही भेजे गए हैं वो अंगद जी महाराज, और एक पहली संत ला भेजे गए से हनुमान जी महाराज। ये दोनों जन की भूमिका कदाचित रावण के दरबार में, लंका में इनका भूमिका कैसन है। आवन एक बार एक छोटे से भजन अंतराल लेते आगे चर्चा करे प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की। राम रमैया लागा हो, लागा तोर पैया, राम रमैया लागा हो।
लागत है? नहीं लागत ना? तो एक बार जोरदार ताली से हो पैया लागो हो, सब छन सहयोगी तुम है। हो पैया लागो हो पैया लागो हो, लागो हो, लागो ताली से लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो, 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 लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो। हो पैया लागो हो, हो पैया लागो हो, लागो हो, लागो लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। मानस के प्रिय संतजन आवन पुनः कथा यात्रा से जोड़ो। अभी मैं चर्चा रख रहे हूं कि हमारे देश ला समाज ला दो व्यक्ति के रक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, जेकर द्वारा हम समाज शांति के अनुभूति करते हैं। मैं पहले बताया, एक तो होइन संत और दूसरा होइन सिपाही। आप विचार करके देख लो, देखो कोनो बात है, हमार भारतीय परंपरा में बहुत अच्छा संस्कृति है भैया, बहुत सुंदर संस्कृति है। जेन बात है शांति से नहीं बने, जेन बात है विचार के आदान प्रदान से नहीं बने, ओकरा डंडा दिखाता है। जब शास्त्र सम्मत बात से यदि कोनो बात नहीं बने, तब वो शास्त्र के एक डंडल हटा देते हैं और शस्त्र के द्वारा समझाए के प्रयास करते हैं। और यही पद्धति के उपयोग यहाँ हुआ थे। देखो मानस में मतलब बिल्कुल व्यवहारिक बात में लेकर के चलते। कैसे समझन? देखो पहली हनुमान जी महाराज ला लंका भेजे रही एक पहले, जब माता जानकी ला पता लगाना रही से, जब समुद्र के खड़ में भारत के एक खड़ में समुद्र के एक खड़ में भारत और समुद्र के एक खड़ में लंका, और बीच में 100 योजन के समुद्र जब खाई बने रही से, दूरी बने रही से, कौन गे रही से? हनुमान जी महाराज गे रही से लंका सीता माता को पता लगाए बाय, और हनुमान जी के द्वारा रावण ला समझाई देगी, देख बाबू रे, ते जेन भारतीय नारी चुराक राने हस, एमे तोर खैर नहीं है, एमे तोर जतेक अभिमान है, जतेक ताकत है, जतेक तोर अहंकार है, सब ला त्याग दे की। हनुमान जी महाराज बहुत निवेदन करिस, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग तम अभिमान। अनेक प्रकार के बात रखी हनुमान जी के द्वारा, लेकिन रावण तनिक भी ओकर बात में विचार नहीं करिस, और उल्टा के हनुमान जी के ऊपर प्रतिघात लगाए के योजना बनाईस, और अंततोगत्वा आप परिणाम सब जानते हो, ओकर पूंछ ला जलाए के प्रयास करी। कपि के ममता पूंछ पर सब कहीं समझाए, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए। आखिरकार हनुमान जी महाराज ला क्षतिग्रस्त करे के प्रयास करिस रावण है, लेकिन रावण हनुमान जी महाराज के बाल बाका नहीं कर सकिस, उल्टा लंका जल करके राख हो गए। एक बात देखो संत, और दूसरा बात जब ये बात ना देखी प्रभु राम, हाँ अरे ये संत के द्वारा ये बात नहीं माना थे। संत कौन होते? जिन हमार शास्त्रीय परंपरा अनुसार हमार जीवन पद्धति बताए, सिखाए, समझाए, वही तो संत गा। और सिपाही वो होते जैन हमारे देश के सीमा में, बॉर्डर में जाकर के रक्षा करत है।
तो आज यही परिस्थिति निर्मित हो है। संत के द्वारा जब रावण नहीं समझिस तब अंततो गत्वा भगवान राम शांति दूत बना करके अंगद ला भेजिस। और अंगद सिपाही के समान की वहां वीर के समान, सिंह के समान ऐठन वाले, सिंह के समान चाल वाले चलते हुए दरबार में पहुंचे। साधु और सिपाही के बहुत महत्व है हमारे जीवन में, और ये दोनों के रक्षा के भूमिका हमारे समाज ला बहुत है। ये बात ला हमारे समझना चाहिए। यहाँ देखन जब हनुमान जी अंगद जी महाराज भगवान राम चयन करीस कि अंगद लही काबर भेजा जाए, अंगद लही काबर भेजा जाए। आप विचार करो, देखो भगवान सबके हृदय गति को जानने वाला है, सबके मन कल्ला जानने वाला है। सोई देही सो देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। भगवान के मन में, भगवान ये अंगद के मन में जो चलत रही भावना वो भगवान अच्छी तरह परखत रही से कि का बात कि ए जब अंगद जब लंका जाए बर जब नेमेगी समुद्र के खड़ में भारत के भिया ले, तब वो लंका जाए बर यह संशय बताए रही से, संशय ग्रस्त रही से। कौन? अंगद है। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिर तिबारा। अंगद कहरी से कि मैं जाए बा तो चल दूं, लेकिन आए के कोई गारंटी नहीं है कहरी से। कौन? अंगद है। देखो भाई, अब ये बात हम अल्लाह विचार करे पर मजबूर करते कि आखिर ऐसा व्यक्ति हम कैसे भेज सकते अपन बीच के आदमी ला जेन है जाए बार तो चल दी, लेकिन आय के क्षमता में जेकर संशय हो ऐसा ला हमन जानबूझ के कोनो क्षेत्र में नहीं भेज सकते। जब तक के वो अपन आत्मविश्वास में खरा नहीं उतरही तब तक के हमन कोनो बात ला ओलन नहीं मन। अब यही बात ला देख करके भगवान राम जब लंका पहुंच चुकी तब कि बाबू ते हाँ जब भारत में रहे, भारत के भीम जब खड़े रहे तब ते संशय ते हम बताए रहे हैं, अपन मन के बात बता रहे हैं कि मैं जाए वर्ष से जा सकूं, लेकिन आए खानी मोला संदेह है कि अब तो ते लंका भीम खड़े हस, अब लेकिन ते जा और आ सकत हस। ऐसे करके भगवान राम अंगद ला भेजिस। और अंगद यही कारण है कि भगवान के बात में खरा उतरे बर, भगवान के विश्वास में खरा उतरे बर अंगद भी अपन आप में कमी नहीं देखिस और भगवान नाम स्मरण करत लंका दरबार में पहुंच गई। जब लंका के मुख्य द्वार में जब पहुंचिस, दूत मन के द्वारा समाचार देगिस रावण के दरबार में, तो रावण ला जैसे ही पता चलिस महाराज एक बंदर आया है, एक बेंद्रा आया है, रावण लो बात फिर खटक गए। अरे बेंद्रा, मन ही मन तो बोला खटकिस बात, लेकिन अपन अभिमान वश ये बात ला सर्व विदित नहीं होन दिस, सब ला जानन नहीं दिस और किस अरे बेंदर है आने दो बुला लाओ, ऐसे की। और रावण के द्वारा अंगद ला बुला दूत मन के द्वारा धर के लाने की दरबार के बीच में लाने की। और वहां देखे कि रावण के दरबार में जते देवता है ते मन पूरा सिर नवाए, दरबार के सभासद जते सिर नवाए रावण की ओर सिर झुकाए खड़े। लेकिन यहाँ अंगद के चाल सिंह के समान मत वाले शरीर वाला और एकदम ओजस्वी भाव से सभा के दरबार में तेज आंख से साथ तेज सीना तान के सभा के दरबार में पहुंचे। सिंह ठवनी इत उत चिताव धीर वीर बल पुंज। अंगद जी महाराज पूरा सभा ला पूरा दरबार ला निहारा थे कि अरे ऐसे रावण के दरबार क्योंकि पहली बार देखा थे। और एक पहली हनुमान जी महाराज आए रही तो रावण के जते एक समाचार ला बताए रही वही बात ला वह अनुभूति करत है। रावण के साक्षात रावण के साथ साक्षात्कार होए के बाद और हनुमान जी महाराज के द्वारा बताए हुए बात दोनों ला मिलान करत है, तुलना करत है, कतेक साम्यता है। और रावण ला ये बात ला समझाए बार भेजे रही हनुमान जी महाराज है, लेकिन रावण नहीं समझिस। और आज मोरे पारी आए है रावण ला समझाना ऐसे की के पूरा आत्मविश्वास के साथ
अंगद जी महाराज वहां पहुंचे हुए हैं। और अंगद जी महाराज वहां पहुंच करके शोभा देखा थे, दरबार के शोभा निहारा थे कि अरे रावण के दरबार ऐसा नहीं है जहां जतेक देवी देवता मन सिर झुकाए हुए दरबार में रावण की ओर अग्रसर करे हुए, सिर झुकाए हुए आगे नमन है। अंगद देखते कि इकर मन के द्वारा मैं सम्मान की अपेक्षा नहीं करूं, यद्यपि लेकिन अंगद अपन आप के द्वारा एक सिंहासन निर्मित करी और सिंहासन में जाकर के बैठ गए। अंगद रावण के दरबार में जैसे ही बैठे रावण देखते रह गए, अरे अतेक सामर्थ्य एक बेंद्रा में, एक बंदर में अतेक सामर्थ्य। रावण आश्चर्यजनक भाव से अंगद लनिहारा था। आवन एक पुनः एक छोटे से भजन तरा लेथन, तहन आगे चर्चा करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरि 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 स्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरे रात काला, राम नाम के दीपक जला के जिंदगी कर ले उजाला। स्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जपल रे मनवा मन में ते हरि जी के नाम, कह गाल रे संतो मन में ते हरि के गुण गान। तह जपल रे मनवा मन में हरि जी के नाम, तह गाल रे संतो मन में हरि के गुण गान। जपल हरि जी के नाम रे काल तह हरि के गुण गान रे। जपल हरि जी के नाम तह जपल रे मनवा मन में हरि जी के नाम, तह गाल रे संतो मन में हरि के गुण गान। मुक्ति बना ले हरि नाम से, मुक्ति बना ले हरि नाम से, मुक्ति बना ले हरि नाम से। तह जपल रे मनवा मन में हरि जी के नाम, तह गाल रे संतो मन में हरि के गुण गान।
बसे हैं भगवान रे, मन में बसे हैं भगवान। तह जपले मनवा मन में तहरी चिकना, तह गाले संतो मन में तहरी के गुणगान। जपले तहरी जी के नाम रे, गाले तहरी के गुणगान रे, जपले तहरी जी के नाम रे। तह जपले मनवा मन में तहरी चिकना, तह गाले संतो मन में तहरी के गुणगान। तह जपले मनवा मन में तहरी चिकना, तह गाले संतो मन में तहरी के गुणगान। मन में तहरी चिकना, मन में तहरी चिकना। श्याम रामचंद्र शंकर हरिओ। मानस के प्रिय सिंधजन, आवन पुनः विचार रखूं आपके बीच में। जब अंगद जी महाराज रावण के दरबार में जैसे ही पहुंचिस, तो अंगद और रावण के साथ चक्रधारी सर। जी सर। बिल्कुल 1 मिनट आपकी बातों पर जी जी। मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ। मानस में संवाद है दाई, विवाद नहीं है। मानस में संवाद है, विवाद नहीं है। जतेक प्रसंग के ऊपर हम चर्चा करथन संवाद। यहाँ जो संवाद रावण अंगद रावण संवाद, सुग्रीव हनुमान संवाद, भगवान राम लक्ष्मण संवाद, अनेक अनेक संवाद है, लेकिन विवाद नहीं है। देखो यहाँ जब सामान्यतः बात का होते, जब कोनो व्यक्ति के समक्ष जब हम पहुंचथन, चाहे कोनो भी भाव से, यद्यपि यहाँ अंगद जी महाराज शांति दूत बन करके रावण के दरबार में जब पहुंचे हैं, तो सामान्य बात हमारे मन के बीच में जो स्थापित होते परिचय। हम एक दूसरे ले जाने का अतेक जिज्ञासा प्रकट करथन कि हम बहुत गहराई के साथ बोला जान सकन, समझ सकन। यही बात ये प्रस्तुत प्रसंग में अभी हमारा परिलक्षित हुआ था। देखन जब अंगद हनुमान जी द्वारा पूछे, रावण जी द्वारा पूछेगी रावण के द्वारा, तब वहां देखिस अंगद ला देख करके पूछते कि कह 10 कंठ कवनते बंदर। तुलसीदास जी महाराज यहाँ लिखे, कह 10 कंठ कवनते बंदर। अरे बेंद्रा ते कौन बेंद्रा तेलत बता। एक ठन बेंद्रा जाना थे काबर की पहली आय रही से जेन लंकल जला के गीस, काबर बेंद्रा मन के मुंह एक केच रथे। ते कति बेंद्रा अभी आ रही, कति बेंद्रा बाद में आ रही, तेल नीची नहीं सकता है। हाँ वो अलग बात है कि कोनो विशेष भाव ला, विशेष बात ला, विशेष अंग ला देख के हम पहचान ले बोल, लेकिन लगभग बेंद्रा मन के आकृति उसने चरथे। ये तो मनुष्य के आकृति भले एक समान होते हुए भी अलग अलग है। धन्य बनाने वाला। आज देखन आधुनिक युग में हर चीज के अनेक अनेक मॉडल बन गए, हर मशीन के अनेक अत्याधुनिक नए नए वर्जन के मॉडल बनत है, लेकिन मनुष्य मॉडल उसने जैन पहली मॉडल बन चुके हैं, एक बार वो मॉडल आज तक बनत आवत है, और हर बार नया, हर कोई के लिए नया। ये भगवान बताओ, आप ईश्वरीय सत्ता यहाँ स्वीकार करें हम मजबूर हो जाते। यहाँ जिन बात हमन देखना है कि रावण और अंगद एक दूसरे के परिचय जब लेना चाहिए, तो रावण कथे कि कह 10 कंठ कवन ते बंदर। अरे ते कौन बेंद्रा तेलत बता के। देखो जब कोई व्यक्ति के बात ला हम पूर्व से विदित हन और ओला देखत भी हन, वो भाव से, जिन भाव से हम ला पूर्व विदित के साथ बताया गई से, और वो भाव हम आज सामने देखत भी हन, और यदि वो व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता ला नकार करके तोर साथ व्यवहार करत है, तो निश्चित ही जान जाओ वो कर साथ वही व्यवहार ही करना चाहिए। यहाँ अंगद कौन व्यवहार से बात करिस, रावण की कह 10 कंठ कवन ते बंदर किस। वहाँ अंगद जी महाराज हे श्रीमान, हे महोदय, आदरणीय सज्जन, ऐसा बात से बात नहीं करी भैया। अंगद की
कि जैन भाषा का उपयोग ते करत हस बाबू रे वही भाषा का उपयोग में करूँ। यद्यपि अंगद कौन है? युवराज है, कहना चाहिए युवा अवस्था में है, और रावण एक सूझबूझ बुद्धिवान और जैन पूरा पृथ्वी जूझ चुके हैं, डगमगान मही दिग्गज डोले जेकर रेंगेले धरती डोले कथे। ऐसा रावण के समक्षम जा करके अंगद जी महाराज तनिक भी भय नहीं दिखत है। बोला जवाब में किहिस कह दसकंठ कवंते बंदर की के रावण किहिस लंगत कथे मैं रघुवीर दूत दसकंधर किहिस। श्रीमान मान से संबोधित नहीं करी, सीधा किहिस दसकंधर। दसकंधर कौन? जैन 10 मुड़ी वाला हो, बोला 10 मुड़ी के नाम से। बोला रावण आदरणीय रावण ऐसा संबोधन भाव से नहीं किहिस, बोला कि 10 कंधर। देखो बता जेकर 10 ठन मुड़ी हो, अभी 10 ठन मुड़ी बड़ा आज के युग में हम कबो न तो हमला सोचना पड़ जाते कि मुड़ी कैसे रही सोही 10 ठन। ऐसे ढंग के एती बार 5 ठन और एती बार 4 ठन, या तो एती बार 5 ठन नहीं तो एती बार 4 ठन, बीच में 1 ठन गा तभे रावण बनी 10 ठन मुड़ी वाला। लेकिन मैं ये कहत होगा ओकर बैलेंस कैसे बनत रही सोही, एक दहन तैसे झुकबे करत रही सोही। जेती मुड़ी 5 ठन है, 5 ठन जेती मुड़ी है ओकर बैलेंस कैसे बनेगा? एक तनी 4 एक तनी 5 तो टेढ़गा बेड़गा तो ही। लेकिन धन्य भाई वो कैसे बैलेंस बना के चलत रही। और सोवत भी रही सोही तो कैसे सोवत रही आप विचार करो, है ना। लेकिन यद्यपि ये कथा की दृष्टि से रावण के 10 मुड़ी कहे जाते, लेकिन 10 मुड़ी के अभिप्राय हम का समझन। देखो भाई मुंडे प्रति भिन्ने कहे गए। प्रत्येक बुद्धि में, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में अलग अलग भाव अलग अलग विचार है, और जेकर हृदय में जेकर शरीर के मुंडी में अलग अलग विचारधारा लेकर के जेन चलत रहा है वही है 10 कंधर है। जेन एक नहीं हो सके, साम में नहीं हो सके, वही 10 कंधर है, वही 10 मुड़ी वाला है। कभी एक नहीं हो सकत है, कभी ईश्वरीय सत्ता स्वीकार नहीं कर सकी, हमेशा संशयग्रस्त, हमेशा अविश्वास में खरा नहीं उतर सकी। ऐसा रावण। अब ये रावण ला अंगद जी महाराज समझाए गए हैं, जेन पहली आके समझा चल दे नहीं समझिस। काबर जेकर कर अभिमान हो, मोह हो, अहंकार हो, वो कभी समझे तैयार नहीं रहा है। जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में, जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में, खुद परेशान है खुद को समझाने में, और लगेगी जिंदगी बनाने में। हम केवल जिंदगी बनाने में लगे हैं, लेकिन जिंदगी कैसे बनी तेला नहीं जान सकत है। आज ये परिस्थिति रावण के है। अरे बाबू रे तोला सब कोई समझावत है कि भगवान से बैर मत कर, हट छोड़ दे, हमर भारतीय नारियल चुराक लाने है सीता मैया एल वापस कर दे, शरणागत हो जा, ऐसे करके हर कोई जब बोला थे। और जब कोई भी एक बात ला बहुत अकन आदमी मन हा बात ला समझाए तो वहां पर तो समझ जाना चाहिए। एक बात ला यदि बहुत व्यक्ति के द्वारा समझाया जाए तो वहां समझ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ समझे पर तैयार नहीं हुई श्रावण। और उल्टा के अपन आप में ये भाव रखे हैं, अरे मोला तो कोई नहीं मार सके, मैं तो वरदान मांगे हो कि हम काहू के मरही न मारे बानर मनुज जात दुई बारे। अरे मोला कौन मारे सकी, मैं तो वरदान मांगे हो कि मोल बेंदराव मनुष्य छोड़े कोई नहीं मार सके। और बेंदराव मनुष्य काबर छोड़े रही से कि देखते कि ये नर का भी भालू आहार हमारा, ये बेंदरा भालू मन तुम हमार भोजन एवं का हमार बिगाड़ सकी, एकर से थी ये वरदान मांगे। और यही भाव लेकर के रावण अत्यधिक अभिमान के साथ अंगद जी के साथ व्यवहार करते। एक फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझा न पड़ा, एक फूल न भाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझा न पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये आए हम तो जावो, लेकिन यहाँ रावण जन अमरता के भाव लेकर के अभिमान के साथ अंगद जी के साथ ये व्यवहार करते हैं। तो अंगद जी महाराज यहाँ वही भाव के साथ पेश आवा थे रावण के दरबार में। रावण के साथ
बहुत प्रकार से समझाए प्रयास करे के बावजूद भी रावण समझे पर तैयार नहीं हो। इस बाबू रे की उत्तम कुल पुलस्कर नाती शिव बिरंज पूजे बहुभाती ते उत्तम कुल के हरत भैया ते मान ले ते मानथो कि शंकर भगवान ला ब्रह्मा जी ला अनेक प्रकार से पूजा करके ते मनाए हस वरदान पाए हस ओकर बात ला ओकर विश्वास ला ओकर वरदान ला कायम रख। ऐसे करके अनेक प्रकार के बात ला लेकर के अंगद जी द्वारा रावण ला समझाएगी। आवन हमन ला पीला बत्ती के संकेत मिल चुके हैं। आपके बीच में कुछ समय पश्चात यह मन से सादर विदाई प्रदान कर बोल विदाई ले बोल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले भूत भावन भोलेनाथ की डमरू बाजे रे भोला जम्मो जयकारा बोलेना जम्मो जयकारा बोले रे ये भोला धरती मोर हाल डोलना जय हो। डम डम डमरू बाजे रे भोला जम्मो जयकारा बोलना जम्मो जयकारा बोलना डम डम डमरू बाजे रे भोला जम्मो जयकारा बोलना जम्मो जयकारा बोलना जम्मो जयकारा बोले इतनी ध्यान दो ना दीदी हो सेल्फी ले मत हो भाई। अंतिम भजने झूमते हुए सब चल लेना है। धरती मोर हाल डोले रे ए भोला ताली बजा के जय बोला रे काय हो गया कुछ नहीं हुआ तो कैसे ताली नहीं बजावत हो। एक बार हाथ ऊपर करके निवेदन है आप सब चलना। डम डम डमरू बाजे रे भोला डम डम डमरू बाजे रे भोला जम्मो जयकारा बोलना जम्मो जयकारा बोलना जम्मो जयकारा बोले ये भोला धरती मोर हाल डोलना धरती मोर हाल डोलना। जय हो। चंदा पे बहे दूध गंगा की धारा नाचत थी ऐसे देखी चंदा सितारा चंदा में बहे दूध गंगा की धारा नाचत थी ऐसे देखी चंदा सितारा सावन में बरसे पानी रे ये भोला बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय। धरती मोर हल डोलना धरती मोर हल डोलना धरती मोर हल डोले रे ए भोला जम्मो जयकारा बोलना जम्मो जयकारा बोलना। जय हो।
खाली कर दे हो, पूरा खाली हो जाते बीच बीच में। बोले बुध भवन भोलेनाथ की जय। ना कौन बोली इच्छा धरती मोर हल डोलना, धरती मोर हल डोलना, धरती मोर हल डोले रे बोला जम्मो जय करा बोलना, 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 जम्मो जय करा बोलना। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। संगवारी हो, राम कथा सुन के अपन जीवन ला सजाना है और मानस मंडली के सम्मान में ईमानदारी के साथ एक बार जोरदार ताली बजाना है। चलिए जोरदार ताली बजा करके हमारे जय शिव शंकर मानस परिवार पचरी नरतोरा जिला महासमुंद की एक मनभावन प्रस्तुति इस मंच पर मिला है। और निसंदेह हम कहना चाहेंगे कि सावन आते हैं फुहार लाते हैं। अरे यार रुको, इंस्ट्रूमेंटल आओ एक छोटे से होली गीत साथ में मेरी जान है राधा भी चला दो। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अरे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान मैं राधा। अरे मेरी जान मैं राधा तेरे पे कुर्बान मैं राधा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, जब भी बनी तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बनी तू सीताराम बनूंगा, जब भी बनी तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बनी तू सीताराम बनूंगा। तेरे में राधा सुबह शाम जपूंगा, तेरे में राधा सुबह शाम जपूंगा, आसमां से राधा राधा नाम जपूंगा। अरे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान है राधा। रह ना सकूंगा तेरे अरे मेरी जान मैं राधा तेरे पे कुर्बान मैं राधा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। जय हो सुंदर नयन विशाल मोटी सूरत प्यारी है, कितने ग्वाल गोपियन तू सबसे न्यारी है। तुम बिन रास रचावन कैसे जानत सारी है, तुम बिन रास रचावन कैसे जानत सारी है। श्याम के दिल की रानी तू बरसाने वाली है। अरे मेरी जान में राधा तेरे पे कुर्बान राधा। रह ना सकूंगा तेरे बिन मैं। अरे मेरी जान मैं राधा तेरे पे कुर्बान मैं राधा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं।
तेरी ही तो नाम पुकारे बंदी बोरी रे, गैया भी पहचाने राधा मन कुतोरी रे। तूने कीनी कैसे मेरी मन चोरी रे, तूने कीनी नैन से मेरे मन की चोरी रे, कैसी जोड़ी कैसे में राधा गोरी रे। अगर मेरी जान में राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। अगर मेरी जान में राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। एक बार जोर से जयकारा लगाओ और एक होली गीत की मांग करो ना, होली गीत का पूरा बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। काली रह जाए जमुना रह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटी छोटी रुखवा कदम की भुइया नह से डार, भुइया नह से डार, ऊपर में बैठे कन्हैया। छोटी छोटी रुखवा कदम की भुइया नह से डार, भुइया नह से डार, ऊपर में बैठे कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। सागरे गली गोकुल के राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, आगू में मिल गे कन्हैया। सागर गली गोकुल के राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, बीच में मिल गे कन्हैया। सागरे गली गोकुल के राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, आगू में मिल गे कन्हैया। सागर गली गोकुल के, गोकुल के, गोकुल के, राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, बीच में मिल गे कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख
मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की एक बार जय। फिर से बोलिए राधे राधे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय जय। हो। श्री राम।